मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारक से। इंसान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज़ से क़ब्ल के डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने किया शहर के अम्मानगर कॉलोनी का दौरा, मसाइल का लिया जायजा, मसाइल को फौरन हल करने दिया तयक़ुन। अक़लियती इलाकों में भी मसाइल के अंबार, तवज्जो जरूरी। तमाम मुस्तहिक़ीन को रेशन कार्ड दिए जाएंगे। अवाम खदशात व शुबहात का शिकार ना बने, जल्दबाजी में दलालों को रकम ना दे। एमआईएम वफद की एडिशनल डीएसओ से मुलाकात, नुमाइंदगी और तमाम तफसीलात हासिल की। मरकज की जानिब से लागू किए गए 4 नुकाती कवानीन को फौरन मनसूख किया जाए। मरकजी हुकूमत से किसानों का मुतालबा, जबरदस्त एहतजाज। के कविता ने भी हड़ताल की मुखालिफत। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने शहर के अम्मानगर कॉलोनी का किया दौरा और मसाइल का लिया जायजा, मसाइल को फौरी हल करने का दिया तयक़ुन। शहर के अम्मानगर में मसाइल के बारे में कॉलोनी के मकीनों की शिकायत के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने चारशंबे के रोज अम्मानगर का दौरा किया और कॉलोनी के मकीनों के मसाइल मालूम किए। कॉलोनी में मौजूद गढ़ों, डिवाइडर्स और सड़क के दोनों जानिब बने हुए पुलों के दरमियान उगने वाले जंगली पौधों और कांटेदार झाड़ियों का जायजा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि पुल तक बीटी लिंक रोड को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सड़क के दोनों अतराफ और डिवाइडर्स के दरमियान मौजूद जंगली पौधों और कांटेदार झाड़ियों को फौरी तौर पर हटाया जाएगा और वनमा उत्सव के हिस्से के तौर पर अच्छे पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों को बताया कि कॉलोनी में कुत्तों का मसला हल किया जाएगा और 3.5 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क तैयार किया जाएगा। इस मौके पर अम्मानगर सोसाइटी के सदर आर नरेश, अम्मानगर रेसिडेंट्स एसोसिएशन के सदर किशन, जनरल सेक्रेटरी बॉबली किशन और दीगर भी मौजूद थे। अवामी हुकूमत का बुनियादी मकसद तेलंगाना की 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना है। खवातीन के मुआविन ग्रुपों के जरिए बिला सूद कर्जे फराहम करने और बिजली पैदा करने के लिए सोलार प्लांट्स लगाए जाएंगे। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की और खिताब किया। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने आज निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में मुस्तहिक़ीन में अक़लियती महकमा की जानिब से मंजूर शुदा 7 सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत का बुनियादी मकसद तेलंगाना की 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना है। खवातीन के मुआविन ग्रुपों के जरिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, सोलार प्लांट लगाए जाएंगे, बिजली पैदा की जाएंगी। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो इसमें हिस्सा लें क्योंकि ये खवातीन के लिए एक अच्छा कारोबार है। इस मौके पर जकरानपल्ली तहसीलदार, पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड़, जकरानपल्ली मंडल सदर चिन्ना रेड्डी, निजामाबाद देही यूथ लीडर, क्रिश्चियन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अफसरान और इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिरकत की। కింద ఉండాలన్నది ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. సో దాంట్లో మీరందరూ గ్రూప్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఐకేపీలో ఇప్పుడు బిజినెస్ బాగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు రోజు పేపర్లో కూడా చదువుతూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు మహిళా సంఘాలంటే కోళ్ళు పెంపకము లేదంటే అంటే పాల పంపిణీ కానీ ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి ఉంటుండే, అంటే గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఉంటుండే. ఇప్పుడు మీరు పెట్రోల్ బంకులు పెట్టుకోవచ్చు, సోలార్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, రైస్ మిల్స్, మన ఏమంటారు గిడ్డంగులు ఏమంటారు గోడౌన్స్, రకరకాల బిజినెస్ అంతా కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి వాళ్ళ మహిళా క్యాంటీన్స్ అనుకుంటున్నాం అన్నిట్లో కూడా. సో మీ స్కూళ్ళల్లో కానీ మన కాలేజీలలో కానీ ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో కుట్టు మిషన్లు మనం ఏమంటారు బట్టలు యూనిఫామ్ డ్రెస్సులు అవి కూడా అందరు కూడా మేము మహిళా సంఘాలకే ఇస్తుండ్రు. అట్లా చూద్దాం. ఇప్పుడు కాకుండా ఇప్పుడు ఈసారి అంటే టైం లేట్ అయింది కానీ నెక్స్ట్ టైం మాత్రం మనం బ్రాహ్మణపల్లి, తొద్దికొండ ఏరియాకి సంబంధించిన అన్ని స్కూల్ కూడా వీళ్ళకి ఇస్తారు, వీళ్ళు కొట్టిస్తారు. వీళ్ళకు దగ్గర 75 నుండి 80 రూపాయలు ఇస్తారు ఒక డ్రెస్కు.
సో ఒక స్కూల్లో ఒక 500 మంది ఉంటే మీరు ఇమాజిన్ చేయొచ్చు 30,000-40,000 బిజినెస్ మీరు చేయగలుగుతారు. సో అట్లా ఏదైనా ఉంటే ప్రోత్సాహం ఇస్తాం, కానీ అంటే దీన్ని వాడుకోండి, మీరు కూడా మంచిగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద యూజ్. नए राशन कार्ड्स के लिए जुमला 21,000 के करीब दरख्वास्तें दाखिल की गई. राशन कार्ड्स की इजराई के लिए जांच व दीगर काम जारी है. तमाम मुस्तहिकीन को राशन कार्ड दिए जाएंगे. अवाम खदशात व शुबहात का शिकार न बने और जल्दबाजी में एजेंट्स व दलालों को रकम न दें. एमआईएम निजामाबाद यूनिट राशन कार्ड मामले पर पूरी तरह नजर बनाए हुए और इस संबंध में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर रवि राठौड़ से मुलाकात की गई. नुमाइंदगी और तमाम तफसीलात हासिल की गई. मजीद दरख्वास्तें दाखिल किए जाने पर तमाम को राशन कार्ड्स की इजराई के लिए इक़दाम किए जा रहे. एमआईएम वफद की ओहदेदारान से मुलाकात टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की मीडिया से बातचीत. आज तमाम हम एमआईएम यूनिट निज़ामाबाद यहाँ पर सप्लाई ऑफिस के पास आके डीएसओ से बात की है. डीएसओ से तो फ़ोन पे बात हुई, एडिशनल डीएसओ साहब से तफसीली बात हुई. बात करने की वजह ये कि गुज़श्ता कई दिनों से ये जो राशन कार्ड का साइट खुला, उसके बाद आवाम जो राशन कार्ड अप्लाई कर रही और इस दरमियान कुछ लोगों के पास हो रहे, कुछ लोगों के नहीं हो रहे. तो ये सब और अपकमिंग जो डाटा आगे बढ़ रहा था वो भी रुक गया. उस सिलसिले में आके बात करने पता चला कि यहाँ पर ये हमारे निज़ामाबाद डीएसओ के पास 21,000 के लगभग जो पेंडिंग फाइल्स है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कलेक्टर साहब ने उनको हिदायत दी, बल्कि हमको यकीन दहानी कराई गई. और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जो डीएसओ ऑफिस में जितने भी पेंडिंग है जल्द से जल्द वो अपलोड करते हुए वो राशन कार्ड को पास करें, फॉरवर्ड करें. और एक बात मैं आप तमाम के सामने बताता चलूं कि ये जितने भी अभी ऑनलाइन हुए हैं ये कंटिन्यू प्रोसेस है और ये चलता रहेगा. आप लोग हर दर्मी में जल्दबाजी में लोगों को पैसे दे के राशन कार्ड पास कराने के पीछे मत जाइए. जैसा भी है आपका राशन कार्ड यकीनन ये जो 21,000 है ये भी और अपकमिंग करे हुए भी वो भी पास होंगे. खुदा ना खास्ता कोई इलेक्शन कोड आता है तब वो रुकने के चांसेस बनते हैं, वरना हम कंटिन्यू डीएसओ ऑफिस से अटैचमेंट है, हम कंटिन्यू टच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं. हमें उन्हें तयक़ुन दिया है कि जल्द से जल्द ये जितना जल्दी हो सकते है ये जल्दी क्लियर करते हुए जैसा भी और भी एप्लीकेशंस आएंगे उसको भी जल्द से जल्द हम पास करेंगे, बल्कि हमें बताया, तयक़ुन दिया. हम उम्मीद भी करते हैं और खुसूसन निज़ामाबाद की आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो कुछ अफवाहें चल रही थी कि 14 तारीख को बंद होगा, ये कतई बंद होने वाला नहीं है. कंटिन्यू प्रोसेस है. आप लोग आराम से ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करके आप इंतज़ार कीजिए, यकीनन इंक्वायरी होगी और आपको राशन कार्ड मिलेगा. खुसूसन गरीब लोग बहुत परेशान है इस दरमियान, क्योंकि वो लोग ऑफिस से फिर नहीं सकते. आप फिरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ऑनलाइन कर दिया तो उसकी इंक्वायरी होगी, एनी हो आपको राशन कार्ड मिलेगा. अगर आपको ऐसे कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपके अपने जो एरिया कारपोरेटर्स है या हमारी अपनी ऑफिसेस है एमआईएम ऑफिस, वहाँ पर भी आके आप हमको बता सकते हैं. हम उसको टेकअप करते हुए उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश. तेलंगाना जागृति सदर और एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने मरकज से मुतालिबा किया कि वो लेबर खवानीन में तरमीम करने से बाज रहे. उन्होंने बीजेपी पर भी जोर दिया कि वो अपनी मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को खत्म करें. एमएलसी के कविता ने मुल्क भर में ट्रेड यूनियनों की जानिब से की गई आम हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया. तेलंगाना जागृति सदर और बीआरएस पार्टी एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने मुतालिबा किया कि मरकजी हुकूमत लेबर खवानीन में तरमीम बंद करे और मरकज की बीजेपी हुकूमत अपनी मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को खत्म करे. उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रहे मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए मुनक़िद किए गए भारत बंद की हिमायत का ऐलान किया. उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस पार्टी ने भी भारत बंद की हिमायत की थी. एमएलसी के कविता ने कहा कि जब से बीजेपी मरकज में बरसरे इख्तिदार आई है मजदूरों के हकूक़ छीने जा रहे. उन्होंने खास तौर पर तनकीद की कि कारकुनों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मौक़े को छोड़ दिया गया. उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सिर्फ सरमायाकारों और सनतकारों को राहत देने का इल्ज़ाम लगाया. उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत ने 2014 से कई बार लेबर क़वानीन में तरमीम की है
और पॉलिसियों का दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो लेबर क़वानीन में तरमीम के सख्त मुखालिफ है और कहा कि जब सनतों में हादसात होते तो मजदूर बगैर तहफ़्फ़ुज़ के रह जाते और हाल ही में हैदराबाद की एक सनत में पेश आने वाला हादसा इसकी मिसाल है। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 4 लेबर ज़ाब्तों के खिलाफ मजदूरों के लिए कम अज कम उजरत 26,000 रुपये का मुतालबा करने के लिए कारकुनों ने AITUC के ज़ेरे एहतमाम एक बाइक रैली निकाली। जनरल सेक्रेटरी B अनिल ने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मज़ाहिमत पर जोर दिया। निजामाबाद शहर में ट्रेड यूनियनों की आम हड़ताल के पेश नज़र AITUC जनरल सेक्रेटरी B अनिल की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई। खानापुर से राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक निकाली गई बाइक रैली में खानापुर से राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक निकाली गई बाइक रैली में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए AITUC जनरल सेक्रेटरी B अनिल ने लेबर कोड को ख़त्म करने, काम के औकात में इजाफा वापस लेने और मसावी काम की उजरत के तौर पर 26,000 रुपये देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और एहतजाज किया। इस प्रोग्राम में MD जाफर, साइलू, गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న లేబర్ వ్యతిరేక చట్టాలకు విరుద్ధంగా మేము ఈరోజు పోరాటానికి సిద్ధమై ఈ సమ్మెకు బైక్ ర్యాలీగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది। AITC ఆధ్వర్యంలో మాకు తక్షణమే 8 గంటల పని దినము అమల్లోకి రావాలి। అలాగే మా డిమాండ్లు ఏమిటంటే 26,000 వేతనం చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావాలి, 26,000 వేతనం చెల్లించాలి। అలాగే మాకు లేబర్ సంక్షేమ బోర్డుని పునరుద్ధరించాలి। 21 చట్టాలను తీసేసి 4 కోడ్లుగా మార్చారు కాబట్టి ఆ 4 కోడ్లను తీసేసి యథావిధిగా 26 చట్టాలను మళ్ళీ కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ డిమాండ్తో పాటు ఈ ర్యాలీని AITC ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరికగా జారీ చేస్తున్నాం। बांसवाड़ा डिवीजन में मुल्क की मजदूर हड़ताल कामयाब रही। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने रैलियां निकाली और मरकजी व रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने मजदूरों के मसाइल फौरी हल करने का किया मुतालबा। मुल्क की मजदूर हड़ताल के हिस्से के तौर पर कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में CITU के ज़ेरे एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। CITU के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए मजदूरों के मसाइल के हल और हुकूक के निफाज जैसे कम अज कम उजरत, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और औकात कार के ज़ाब्ते का मुतालबा किया। उन्होंने कस्बे में अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और अम्बेडकर चौरास्ते से सब कलेक्टर ऑफिस तक मार्च किया। बादशाह सब कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुतालबात के साथ मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर CITU के रहनुमा खलील ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कारकुनों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। AITUC के जिले लीडर विठल गौड़ ने मुतालबा किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अपनी मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियों को वापस लें। AITUC और CITU की मुल्कगीर हड़ताल कॉल के मुताबिक कोडगीर मंडल मुस्तफर में कोडगीर तहसीलदार के दफ्तर के सामने धरना मुनक़द किया गया। सबसे पहले वो एक रैली में कोडगीर बस स्टैंड पहुंचे और एहतजाज किया। बाद में उन्होंने कोडगीर नायब तहसीलदार को एक अर्जी पेश की। इस मौके पर विठल गौड़ ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां अपना रही। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि 4 लेबर कोड लाकर मजदूरों को सड़क पर फेंका जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूरों को मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह और जॉब और कहा कि यह अफसोसनाक है कि मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के 11 साल बाद भी मजदूरों के लिए अभी तक कोई फलाही बोर्ड कायम नहीं किया। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मोदी हुकूमत मजदूर मुखालिफ कानून लाकर सरमायाकारों के हक में काम कर रही और 8 घंटे के काम के शेड्यूल को बढ़ाकर 12 घंटे कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत अपनी मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को वापस ले। इस प्रोग्राम में AITUC जिला कायदीन N गंगाधर, राजू, सिविल सप्लाई वर्कर्स यूनियन लीडर फारूक, ग्राम पंचायत वर्कर्स दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद फ्रूट व दीगर ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की हिरासनी का सामना। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की ट्रैफिक पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी। फ्रूट व दीगर ताजरीन का मोहम्मद अली शब्बीर व कांग्रेस पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर। नेहरू पार्क, गांधी चौक तक बस स्टैंड, फुटपाथ व दीगर ताजरीन के अलावा फ्रूट मर्चेंट्स को ट्रैफिक पुलिस की हिरासनी किए जाने की इत्तला पर
शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फहीम, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान के हमरा दिगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद जिया अहमद, एम ए समी, एम खदीर, डिवीजन 11, शेख जफर, शेख जाफर व दिगर ने फ्रूट व दिगर ताजरीन से मुलाकात की और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाही हासिल करने के बाद निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए फ्रूट व दीगर ताजरीन को उनके मौजूदा मुकाम पर कारोबार करने की इजाजत बहाल कराई। कांग्रेस पार्टी कायदीन की बरवक्त मदाखलत व ट्रैफिक पुलिस से की गई कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर फ्रूट व दीगर ताजरीन ने तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व कांग्रेस पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। बांसवाड़ा शहर में आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का मुजस्समा गिरने के दहाने पर है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर खस्ताहाल मूर्ति को फौरी तौर पर दोबारा न बनाया गया तो हादसात का खदशा है। मुकामी अवाम का बयान। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का मुजस्समा जो कि पहले बांसवाड़ा कस्बे में मरकजी सड़क पर वाक़ ताड़कोल चौराहे पर नस्ब किया गया था, टूट चुका है। माजी में रेत की एक लॉरी इस मुजस्समे से टकरा गई थी, जिससे एक हिस्सा गिर गया था और उसे खतरनाक बना दिया गया था। हालांकि ये वाक़या असम्बली इंतखाबात से पहले हुआ था, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही म्यूनसिपलिटी कोई कार्रवाई कर पाई। अवाम इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का मुजस्समा खतरे के दहाने पर है। चूँकि ये चौराहे कस्बे के मरकज़ में है, इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जाने वाली बड़ी तादाद में बसें और दीगर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। हुक्काम फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करे और हादसात को रोकने के लिए मुजस्समे की तामीर न करे, वरना हादसात का खदशा है। मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया। निजामाबाद टेम्परेरी स्कूल्स गैर तदरीसी मुलाजमीन को आज 3 माह की तनख्वाहों की इजराई। निजामाबाद मजलिस कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। टेम्परेरी गैर तदरीसी मुलाजमीन ने किया इजहार तशक्कुर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने शहर के धर्मपुरी हिल्स में वाक़ई सरकारी तालीमी इदारे टेम्परेरी 2 बॉयज़ पहुंचकर स्कूल इंतजामिया से मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि मजलिस कायदीन को बाज़ राय से मिली इत्तला पर कि टेम्परेरी स्कूल्स गैर तदरीसी मुलाजमीन को तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम इजराई पर मजलिसी कायदीन ने टेम्परेरी 2 बॉयज़ धर्मपुरी हिल्स पहुंचकर स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा को फ्राहम की जाने वाली तालीमी व रिहायशी ताम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया था। बाद स्कूल इंतजामिया से मुलाकात के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए मुतल्लिका स्कूल्स में मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसिल तनख्वाहों की अदम इजराई की वजह से दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर अपनी तशवीश का इजहार किया था। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजामाबाद मजलिस कायदीन को मिली इत्तला पर मजलिस कायदीन ने आज टेम्परेरी 2 धर्मपुरी हिल्स का दौरा किया और इंतजामिया से मुलाकात के जरिए बताया कि मुतल्लिका तालीमी इदारों में अपनी मिसाली खिदमत अंजाम दे रहे गैर तदरीसी मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी से ये मुलाजमीन मसाइल व मुश्किलात से दो चार हो रहे। उन्होंने कहा कि इदारे के गैर तदरीसी अमला मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें रियासती हुकूमत व मुतल्लिका तालीमी इदारे की जानिब से 3 माह से ज़ायद अरसे तक अगर तनख्वाहें जारी नहीं की जाती तो उन्हें मुख्तलिफ मसाइल व दुश्वारियों का सामना रहेगा। मजलिस कायदीन ने तेलंगाना रियासती हुकूमत व टेम्परेरी तालीमी इदारों के इंतजामिया पर जोर देते हुए मुतल्लिका तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा व दीगर मुलाजमीन को हर माह तनख्वाहों की इजराई व अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया था। मजलिस कायदीन की इस मौके पर मुलाकात व मौसर व कामयाब नुमाइंदगी के बाद टेम्परेरी बॉयज़ 2 धर्मपुरी हिल्स इंतजामिया ने मुतल्लिका तालीमी इदारे के मुलाजमीन के बकाया जात व तनख्वाहों की जल्द इजराई पर अमलावरी की जाए और जल्द अज जल्द बकाया जात की इजराई व अदायगी को यकीनी बनाने का तयख्खुन दिया गया था, जिस पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल ने इस खुसूस में टेम्परेरी बॉयज़ 2 असातिज़ा व दीगर मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को इंचार्ज मजलिस निजामाबाद रुकन असम्बली मलक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के इल्म में लाया था।
टेम्परेज 2 बॉयज में खिदमत अंजाम दे रहे गैर तदरीसी मुलाजमीन के मसाइल और उन्हें तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी वो इजराई में ताखिर पर निजामाबाद मजलिस की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से टेम्परेज 2 बॉयज धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले गैर तदरीसी मुलाजमीन को आज तनख्वाहें जारी कर दी गई। मजलिस कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी पर तनख्वाहों की इजराई व अदायगी पर टेम्परेज 2 बॉयज धर्मपुरी हिल्स गैर तदरीसी मुलाजमीन सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंचार्ज निजामाबाद व रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और निजामाबाद मजलिस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन के अलावा सैयद रफीउद्दीन, खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक मौजूद थे। एक पेट्रोल पंप के मालिक की जानिब से मौजूदा सड़क को ब्लॉक करने के बाद किसानों और मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना। मुतासिर ने इस मसले को हल करने के लिए जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। एड़पली मंडल के गांव जंगपेट के किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उनका इल्जाम है कि एक मुकामी पेट्रोल पंप के मालिक ने सर्वे नंबर 17 की जमीन को अपनी मिल्कियत करार देते हुए मरकजी सड़क को बंद कर दिया है, जो उनके आबावाजदाद के दौर से चली आ रही ज़रई अराजी से मुल्हिका रिहायशी इलाकों को जाने वाली सड़क पर तजावुजात की वजह से किसानों और देहातियों को गुज़िश्ता 6 माह से शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया कि किसानों को अपनी फसली जमीनों तक ना पहुंचने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा और जिनके पास मकानात थे उन्हें महफूज तरीके से ना पहुंचने की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इस मसले के मुस्तकिल हल की दरख्वास्त की, मुतलका हुकाम से फौरी जवाब और किसानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। गाँव वालों ने इस मामले की मुकम्मल जाँच और खदीम सड़क को बहाल करने का मुतालबा किया। అక్కడ నడుస్తున్నాం వ్యవసాయ భూమికి అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాము అక్కడ మిగతా వాళ్ళు గృహాలు కట్టుకున్నారు అక్కడ 15-20 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ నివసిస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా అదే రోడ్డు నడుస్తూనే ఉన్నాము ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు దాన్ని ఆక్రమించి ఇబ్బంది పెడితే మేము దాన్ని అడ్డుకున్నాము అయితే అడ్డుకుంటే వాళ్ళు మా మీదికి అటాక్ చేస్తే మేము ఎడిపల్లి ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వచ్చి వినతి పత్రం ఇచ్చినాము అండ్ కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చినాము దీన్ని మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం గురి చేసి దారి అసలు ఇవ్వడం లేదు మధ్యకాలంలో కబ్జాకు గురి చేస్తే మేము అడ్డుకోవడం జరిగింది దాని గురించి సామరస్యంగా మాట్లాడుకుందామంటే వాళ్ళు మాకు ఇంటిమేషన్ లేకుండా దాన్ని కబ్జా చేయడం జరుగుతున్నది దానికి మేము ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। पावर सेक्टर की कंपनियों में निजीकारी और फ्रेंचाइज को लागू न किया जाए, जेएसी रहनुमाओं का बयान। उन्होंने खबरदार किया कि ये लामुहाला किसानों के लिए सब्सिडी में कमी, मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा और आम आदमी पर बोझ का बाज बनेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर की निजीकारी और फ्रेंचाइज पॉलिसियों के खिलाफ चारशंबे के रोज़ बड़ी तादाद में बिजली मुलाजमीन ने TG-NPDCL निजामाबाद सर्कल ऑफिस के अहाते में हड़ताल और एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुलाजमीन ने हुकूमती पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। जेएसी के रियासती वर्किंग सेक्रेटरी M श्रीनिवास ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा बिजली तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। जिला जेएसी के चेयरमैन रघुनंदन ने खबरदार किया कि अगर निजीकारी लागू होती है तो इससे किसानों के लिए सब्सिडी में कमी, मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरा और आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। जेएसी कन्वीनर ने फ्रेंचाइज पॉलिसियों को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। जेएसी के शरीक कन्वीनर टी राजशेखर ने कहा कि जब भी नेशनल पावर जेएसी कॉल करे हम सबको तैयार रहना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पावर सेक्टर अवाम का हक होना चाहिए और मुनाफे के लिए निजीकारी माकूल नहीं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर पावर कंपनियों को मजबूत करने की जरूरत है। इस मौके पर काशीनाथ, आर चंद्रशेखर और दीगर भी मौजूद थे। ఎదుర్కొనవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా జరగబోయే ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ లో 75 జిల్లాలు అత్యధిక వినియోగం ఉన్న మరి విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న రాష్ట్రం అంటే ఉత్తరప్రదేశ్। మరి అక్కడ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఫ్యామిలీతో సహా మొత్తం సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। అక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ఆయన అక్కడ ఆయన్ని ఎదుర్కొని మరి సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడ మనకు సపోర్ట్ చేసే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది। మరి ఇవాళ బీజేపీ గవర్నమెంట్ మొత్తం టోటల్ గా కార్మికులు మొత్తం కార్మిక హక్కులను కాలరాసి మొత్తం
మరి నిరుద్యోగ సమస్యని పెంచాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మరి ఇవాళ మీకు తెలుసు, రేపు ఈ లేబర్ కోడ్ అనేది వస్తే 10 గంటలను పెంచుతానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. లేబర్ కోడ్ లో పొందుపరచడం జరిగింది. 10 గంటలు 8 అవర్స్ వైపు, ఆ 8 అవర్స్ వైపు 10 అవర్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మరి పెన్షన్ కూడా, ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ కూడా. इख्तिताम से कबल से जानेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने किया शहर के अम्मानगर कॉलोनी का दौरा, मसाइल का लिया जायजा, मसाइल को फौरन हल करने दिया तयक्कुन, अक़लियती इलाकों में भी मसाइल के अंबार, तवज्जो जरूरी। तमाम मुस्तहिक़ीन को रेशन कार्ड दिए जाएंगे, अवाम खदशात व शुबहात का शिकार ना बने, जल्दबाजी में दलालों को रकम ना दे। एमआईएम वफद की एडिशनल डीएसओ से मुलाकात, नुमाइंदगी और तमाम तफसीलात हासिल की। मरकज की जानिब से लागू किए गए 4 नुकाती कवानीन को फौरन मनसूख किया जाए। मरकजी हुकूमत से किसानों का मुतालबा, जबरदस्त एहतजाज। के कविता ने भी हड़ताल की मुखालिफत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।